जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एडुटेरिया की जो बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 5 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 4 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के उन सभी को भी दे सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई? 26 नवंबर को। अगला सवाल है, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए आरपीएफ से। अगला सवाल है, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को इन्हें 1967 में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी 1987 में। हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1987 ईस्वी में। अगला सवाल है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन सी विश्व बैंक के द्वारा। अगला सवाल है, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है कहाँ पे? तो ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी और ऐसी वीडियोस डालूँ आप लोगों के लिए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और मैं वीडियो में आगे जाके आपको बताऊंगा कि आपको इसकी पीडीएफ फाइल बिल्कुल निःशुल्क जो है वो कहाँ पे मिलेगी। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें, और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी और वीडियोस जो है आपके लिए ला सकूं। तो 2023 में किसने 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी 6 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 6 व्यक्तियों को। अगला सवाल है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल है, संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता कौन है? तो ऑप्शन बी मेघालय। और विजेता कौन है? तो कर्नाटक जो है ये विजेता है और उपविजेता है मेघालय। अगला सवाल है, किस आईआईटी द्वारा आब पढ़री मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? आब पढ़री मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया किस आईआईटी के द्वारा? तो ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली के द्वारा। आईआईटी दिल्ली के द्वारा। अगला सवाल है, द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक हैं। द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी फिरोज गांधी। फिरोज गांधी। अगला सवाल है, कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कोली लोक नृत्य का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य से। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जेनेवा में। जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। केगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? केगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन सी 2000 ईस्वी में। वर्ष 2000 में। अगला सवाल है, चेकमेट विश्व चेकमेट विश्व तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर बी शतरंज खेल से।
अगला सवाल है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। अगला सवाल है, बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है, तो ऑप्शन सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। सरकार की राजकोषीय नीति का। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओपन जनरल लाइसेंस। ओपन जनरल लाइसेंस संबंधित है, तो रोजगार से। रोजगार सॉरी, ओपन जनरल लाइसेंस संबंधित है विदेशी व्यापार से। ट्राइज्म। ट्राइज्म संबंधित है रोजगार से। थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक संबंधित है मुद्रास्फीति से। और नकदी रिजर्व अनुपात संबंधित है ऋण नियंत्रण से। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, हेरोल्ड डोमर मॉडल। हेरोल्ड डोमर मॉडल। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन बी, सबसे पहले हरित क्रांति का आरंभ हुआ था, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बाद गरीबी हटाओ योजना शुरू हुई थी। हरित क्रांति कब हुई थी? 1966-67 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। और गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन सी, औद्योगिक प्रबंधन का। अगला सवाल है, अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की थी? तो ऑप्शन बी, जॉन लॉरेंस ने। अगर उनमें यानी विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपयुक्त टिप्पणी किसने की थी? जॉन लॉरेंस ने। अगला सवाल है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो ऑप्शन नंबर डी, कमिश्नर टेलर ने। कमिश्नर टेलर ने। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन सी, देशबंधु चित्तरंजन दास ने। देशबंधु चित्तरंजन दास ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं का काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन सी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1918 में। चोरी चोरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो ऑप्शन सी, भागलपुर में। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालानुक्रम कौन सा है? अकबर द्वारा किए गए कार्यों को आपको कालानुक्रमानुसार यहाँ पे दर्शाना है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले दास प्रथा का अंत हुआ था, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी, उसके बाद जज्जा कर की समाप्ति हुई थी और आखिर में 10 साल प्रणाली लागू हुआ था। अगला सवाल है, दारा सिकों किस सूफी मत से प्रभावित था? दारा सिको जो है वो किस सूफी मत से प्रभावित था? तो ऑप्शन नंबर बी, कादरी संप्रदाय से। कादरी संप्रदाय से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ऑप्शन सी,
धोलावीरा। धोलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित था। अगला सवाल है, किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघी में विभाजित हो गया था? तो ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगीति में। अगला सवाल है, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ऑप्शन सी, गुप्तचर व्यवस्था से। अगला सवाल है, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन सी, क्षत्रिय इसमें सम्मिलित नहीं था। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो क्षत्रिय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन सी, रामेश्वरम। भारत का कौन सा पतन लो एस का निर्यात करने वाला सर्वप्रथम पतन है? भारत का कौन सा पतन लो एस का निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पतन है? तो ऑप्शन ए, मारवा गांव। मारवा गांव। अगला सवाल है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन सी, मेडागास्कर। मेडागास्कर। अगला सवाल है, गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी, चापाकार डेल्टा का। चापाकार डेल्टा का। अगला सवाल है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाले स्थानीय पवन है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन कौन सा है? तो ऑप्शन बी, फॉन। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है। तो ऑप्शन ए, अधिकेंद्र पर। अधिकेंद्र पर। अगला सवाल है, नीहारिका क्या है? नीहारिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, एक तप्त गैस का बादल। एक तप्त गैस का बादल है नीहारिका। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो नामदफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में, पेरियार केरल में, बांदीपुर कर्नाटक में और लामजाओ मणिपुर में है। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघ सरकार की है? निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो संघ सरकार की है? तो ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला सवाल है, प्राण एवं दैहिक सुंदरता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। अगला सवाल है, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या असत्य है? तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये तीनों जो है सही है। अगला सवाल है, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? तो ऑप्शन बी, 8 सदस्य। अगला सवाल है, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो ऑप्शन बी, 6। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक होती है? तो ऑप्शन डी, 14 दिनों की। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदनीय निकाय बनाया गया?
भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो ऑप्शन ए 1989 ईस्वी में। अगला सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो ऑप्शन सी समवर्ती सूची का। अगला सवाल है, वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है कैसा? तो ऑप्शन नंबर ए 1 से कम। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो ऑप्शन डी उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। अगला सवाल है, एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए श्रृंखला श्रृंखला क्रम में। अगला सवाल है, एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो ऑप्शन ए कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। अगला सवाल है, रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करती है? रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करती है? तो ऑप्शन सी न्यूटन के तीसरे नियम पर। जब एक जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होती है। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होती है। तो ऑप्शन बी 1 वाट। एक हर्ट्ज होता है। एक हर्ट्ज होता है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी प्रति मिनट 60 कंपन। एक हर्ट्ज होता है प्रति मिनट 60 कंपन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ऑप्शन डी लोहा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। चारों ऑप्शन में से कौन सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी अपघटक बैक्टीरिया। अपघटक बैक्टीरिया जो है ये सही है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन बी यकृत। शुष्क स्थानों मरुस्थल बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क स्थानों मरुस्थलों बर्फीले स्थानों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए जीरोफाइट। अगला सवाल है, टाइफाइड तथा कॉलेरा उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलेरा उदाहरण है किसका? तो ऑप्शन बी जलजन्य रोगों का। जलजन्य रोगों का। अगला सवाल है, मानव आंखें किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? मानव आंखें किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो ऑप्शन बी 5500 एंगस्ट्रॉम के। 5500 एंगस्ट्रॉम के। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन में। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा। निम्न में सबसे मीठी चीनी है। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो ऑप्शन ए फ्रुक्टोज जो है ये सबसे मीठी चीनी है। सूची 1 और सूची 2 का आपको यहाँ पे मिलान करना है। शून्य द्रव्यमान होती है किस कण की? तो न्यूट्रिनो की। शून्य द्रव्यमान होती है न्यूट्रिनो की। आंशिक आवेश होता है। आंशिक आवेश होता है किसका? क्वार्क का। आंशिक परचक्रण। आंशिक परचक्रण किसका होता है? तो पॉजिट्रॉन का। और पूर्णांक परचक्रण होता है फोनॉन का। फोनॉन। अगला सवाल है, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। निर्वात में ध्वनि की गति जो है वो शून्य होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो ऑप्शन बी यानी हीरा जो है एक मूल तत्व है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो ऑप्शन सी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है एक विस्फोटक नहीं है। अगला सवाल है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी फोटो सेल का। अगला सवाल है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो ऑप्शन डी श्यानता के कारण। श्यानता के कारण। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी और सी वीडियोस आप लोगों के लिए डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।